सभी ने अपनी लाइफ में न्यूज़पेपर में, टीवी पे बहुत सारे कार्टून्स देखे हैं और बहुत बार उन्हें बनाने की कोशिश भी की है। लेकिन बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम नहीं बना पाते, हम उतना अच्छा एक्सप्रेशन नहीं दे पाते, उतने अच्छे से पोस्चर्स नहीं दे पाते। तो ये हमारे जो वीडियोज़ हैं, ये पूरा सीरीज़ है एक कार्टून ड्राइंग पे, जिसमें हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक और शेडिंग के साथ पूरा कार्टून बनाना, एक्सप्रेशन के साथ कार्टून बनाना सिखाएंगे। तो ये हमारा पहला वीडियो है इस सीरीज़ का, जिसमें हम बेसिक फीचर्स और बेसिक शेप्स को लेके वार्म अप एक्सरसाइज के साथ में वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो कार्टून ड्राइंग के पहले हमें अपने स्ट्रोक्स को परफेक्ट करना है। स्ट्रोक्स को परफेक्ट करने के लिए मैं कुछ एक्सरसाइजेज यहाँ बता रही हूँ जो कि आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप ड्राइंग करते हैं तो आपको एटलीस्ट एक पेज उसका प्रैक्टिस करना है, और अगर आप ड्राइंग में नए हैं, आप पहली बार ड्राइंग कर रहे हैं, तो आप कम से कम 5 पेजेस उन हर एक्सरसाइज के लिए प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारी वार्म अप एक्सरसाइज में पहली एक्सरसाइज है हॉरिजॉन्टल लाइंस। आपको सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइंस बनानी है, और हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि आपका सिर्फ रिस्ट वाला जो पोर्शन है वो ही आप पेपर पे या टेबल पे सपोर्ट देंगे। आपका एल्बो वाला जो पोर्शन है वो आपको उठा के रखना है। आप उसको उठा के अगर ड्राइंग करेंगे तो आपकी ड्राइंग परफेक्ट बनेगी। सिर्फ कार्टून ड्राइंग नहीं, किसी भी तरह की ड्राइंग आप जब एल्बो को उठा के बनाएंगे तो आपके परफेक्ट स्ट्रोक्स आएंगे। दूसरा जो एक्सरसाइज है हमारा, इसमें हम शेडिंग की कुछ बेसिक्स देखेंगे, जहाँ की हम सिंपल एक पेंसिल से, मैं अभी जो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ नॉर्मल 6B पेंसिल है, इसी नॉर्मल 6B पेंसिल से मैं लाइट टू डार्क शेड्स क्रिएट कर रही हूँ। पेंसिल के प्रेशर को वेरी करके मैं लाइट और डार्क शेड क्रिएट कर रही हूँ। तो ये आपको एक प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आप अपनी पेंसिल पे बहुत अच्छे से कमांड कर सकें। ये स्ट्रोक्स आपको डीप ब्लैक से लेके वाइट तक के लेके जाने हैं। तीसरा जो स्ट्रोक है हमारा कर्विकल स्ट्रोक्स है। आप इन स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस आंख बंद करके भी कर सकते हैं। आपके स्ट्रोक्स बहुत परफेक्ट होंगे। आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा देख के करें और फिर उसको आंख बंद करके करें, तो आपके स्ट्रोक्स बहुत परफेक्ट होंगे और बहुत स्मूथली बनेंगे। थर्ड स्ट्रोक है हमारा रैंडम सर्कल्स। नॉर्मल सर्कल्स हैं, रैंडम सर्कल्स बनाने हैं। फिफ्थ हाफ सर्कल, सिक्स्थ जो है हमारा, जो हमने फर्स्ट यहाँ पर लिया था स्ट्रोक, वैसे ही स्ट्रोक्स लेने हैं, लेकिन अब हमें इसे डिफरेंट डायरेक्शंस में लेने हैं। ये एक्सरसाइज आपको स्ट्रोक्स में भी हेल्प करेंगी, शेडिंग में भी हेल्प करेंगी। अगर कोई टेक्सचर आपको कार्टून बनाते समय क्रिएट करना है तो ये टेक्सचर क्रिएट करने में भी आपका हेल्प करेगी। आप इस तरह से मल्टीपल स्ट्रोक्स मल्टीपल डायरेक्शन में ले सकते हैं। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है, इसमें इसी तरह के रैंडम सर्कल्स हैं। डिफरेंट साइजेस में आप सर्कल बना सकते हैं। और नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है मेरी, वो हॉरिजॉन्टल लाइंस को लेके है। इसमें आपको लाइन को बड़ा करते हुए और छोटा करते हुए प्रैक्टिस करनी है। तो ये हमारी बेसिक वार्म अप एक्सरसाइजेज हैं। उसके बाद हम आज प्रैक्टिस करेंगे आईज के लिए। आईज जो होती हैं कार्टून ड्राइंग का बेस होती हैं, या किसी भी ड्राइंग का बेस होती हैं। आईज के थ्रू ही हम एक्सप्रेशंस क्रिएट कर सकते हैं, इमोशंस बता सकते हैं। तो सबसे पहले इसलिए हम आईज ही सीखेंगे।
अब आईज का कोई स्टैंडर्ड शेप कार्टून के लिए नहीं होता है, आप हर तरह के शेप में आईज बना सकते हैं। चाहे तो आप ओवल लीजिए, चाहे सर्कल लीजिए, चाहे छोटा सर्कल लीजिए, चाहे बड़ा सर्कल लीजिए। आप सिंपल डॉट में भी आईज बना सकते हैं, आप हॉरिजॉन्टल ओवल भी बना सकते हैं आईज के लिए, हाफ सर्कल भी बना सकते हैं, या दो आंखों के लिए दो अलग अलग साइज के सर्कल भी ले सकते हैं। उसके अलावा ट्रायंगल भी ले सकते हैं। स्क्वायर भी ले सकते हैं। और ये जो हमने हाफ सर्कल बनाया था इसको अपोजिट भी ले सकते हैं। ये तो हुआ बेसिक शेप। अब सिर्फ शेप से आईज नहीं बनती है, आईज को कंप्लीट करने के लिए हमें आईबॉल भी चाहिए और आईब्रो भी चाहिए। तो हम किस तरह की आईबॉल बनाएं? अभी हम सिंपल डॉट्स में बना रहे हैं। सिर्फ डॉट्स क्रिएट करके ही हम, या सर्कल, छोटा सर्कल बनाकर भी हम आईज कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आईब्रोज। अब आईब्रोज कैसे बनाएं? तो आईब्रोज के लिए भी हम डिफरेंट स्ट्रोक्स ले सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन या एक स्क्वायर बना के इसमें वर्टिकल लाइंस फिल कर दें। एक ही पॉइंट से डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइन बेस के लिए और फिर वर्टिकल लाइंस, कर्विकल लाइन। अगर हम फीमेल आईज बना रहे हैं तो ड्रॉप शेप बना लेंगे, या सिंपल स्ट्रोक भी ले सकते हैं, अपोजिट कर्व भी ले सकते हैं, स्ट्रेट लाइन भी ले सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारी इन आईज पर कैसे आईब्रोज सूट करेंगे। तो हमारे पास ये फर्स्ट ओवल आई है। ओवल आई में आप इस तरह के स्ट्रोक्स भी ले सकते हैं। इस तरह से भी आईब्रो बना सकते हैं। आप कर्विकल लाइन ऐसे भी ले सकते हैं, इस तरह से भी ले सकते हैं, स्ट्रेट लाइंस में भी बना सकते हैं। थोड़ा थिक आईब्रो भी बना सकते हैं, स्ट्रेट लाइंस के साथ भी बना सकते हैं, या आईज का ही पार्ट आप डार्क करके भी बना सकते हैं। सी शेप या हाफ सर्कल के साथ भी बना सकते हैं, डीप सर्कल के साथ भी बना सकते हैं, और थोड़ी सी स्लांटेड लाइंस के साथ भी बना सकते हैं। इसको आप एक पॉइंट थिक और एक पॉइंट नैरो करके भी बना सकते हैं। इस तरह से भी आप आईब्रोज बना सकते हैं। अब ये हमने आईब्रो भी बना दी है, आईबॉल भी बना दी है, आईज के शेप भी बना दिए हैं, लेकिन फिर भी कुछ कमी लग रही है, एक्सप्रेशंस नहीं दिख रहे हैं। एक्सप्रेशंस नहीं नज़र आने का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि हमने यहाँ पर लाइट का कोई इफेक्ट नहीं दिया है, रिफ्लेक्शंस नहीं दिए हैं। तो अगर हम थोड़ा सा रिफ्लेक्शन ऐड कर देते हैं यहाँ पर, तो हो सकता है कि हमारी आईज और सुंदर लगे। तो ऐसा करके देखते हैं। ये मैंने थोड़े से रिफ्लेक्शंस ऐड किए। अब देखिए,
इस तरह से हम कर सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं। या और डिटेल अगर हम बनाना चाहें तो मैं एक आई बॉल बनाकर बताती हूँ। एक ओवल हमने बनाया, इसमें एक छोटा सर्कल और एक नीचे की तरफ छोटा सर्कल और बीच में एक बड़ा सर्कल मैंने लिया। इसे मैंने डार्क किया। इस तरीके से भी बना सकते हैं। अब मुझे इस आइस को कंप्लीट करना है। इस तरह से ये आइस बन जाएगी हमारी। एक और मैं बताती हूँ। सिंपल सर्कल मैंने बनाया, यहाँ पर एक ओवल मैंने ऐड किया, सेंटर पार्ट डार्क कर देंगे, अपर और लोअर पार्ट लाइट रहेगा और इस पे हम इस तरह से स्ट्रोक्स ले लेंगे। इस तरीके से भी आईज हम बना सकते हैं। एक स्क्वायर आईज बना के भी देखते हैं। इसका आई बॉल भी हम स्क्वायर ही लेते हैं। इस तरीके से भी आईज बना सकते हैं। एक सेमी सर्कल की आईज बनाते हैं हम। इसमें भी स्क्वायर रिफ्लेक्शन लेके इस तरीके से भी हम आईज बना सकते हैं। हम और भी एक्सपेरिमेंट इसमें कर सकते हैं। आप कोशिश करिएगा कि डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के साथ हम कैसे आईज क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से रिफ्लेक्शंस बना सकते हैं, आईब्रोज में और क्या वेरिएशन कर सकते हैं, क्या एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। आप अपने सराउंडिंग्स में देखेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे शेप्स मिलेंगे, बहुत सारे टेक्सचर्स मिलेंगे जो कि आप आईज के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आप ऐसी कोशिश करिएगा कि कैसे हम और इसमें वेरिएशंस क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से और एक्सप्रेशंस के लिए हम इसमें डिटेलिंग कर सकते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम लिप्स और नोज़ बनाना सीखेंगे। तो आज का वीडियो हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू।